हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम सीयूटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अपने डोमेन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अगर आपका भी ऐसे बहुत सपना है कि आप ड्रीम है आपने BHU DU अपने JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, तो आप सीयूटी के एग्ज़ाम को ज़रूर से दो और उसे ज़रूर से क्लियर करो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीयूटी जैसे एग्जाम की, तो इसमें पूछता क्या है, क्या सिलेबस रहने वाला है, उसी चीज़ों को आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये जान लें कि एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली अपने डोमेन सब्जेक्ट की बात करूँ, तो इसमें आपको केमिस्ट्री में क्या देखने को मिलता है। इस केमिस्ट्री में आपको पहले देखो, अगर मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो आपका जो सीबीटी एग्जाम होता है, सभी को पता होगा कि एक ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपके सीबीटी मोड पे एग्जाम होती है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो आपको टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये 50 क्वेश्चंस कितने देर में करना होता है? तो भाई ये करना होता है आपको 60 मिनट्स में, आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, कितने मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन करने के लिए? अगर इस 50 क्वेश्चन में से आपने अगर करेक्ट अटेम्प्ट किया, अगर एक क्वेश्चन करेक्ट किया, तो यू विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क्स। यू विल बी अवॉर्डेड 5 मार्क्स। लेकिन वही आपने गलत किया, एक क्वेश्चन गलत किया, तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी कितना? -1। तो अगर सही किया तो +5 एक क्वेश्चन के लिए, और अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको -1 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका टोटल बात करें तो टोटल आपका कितना आ जाता है? 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स बन के आपका टोटल 250 मार्क्स बन जाता है आपका। कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री वाले पोर्शन से 250 मार्क्स। और इसी 250 मार्क्स के लिए सिलेबस क्या रहेगा, कैसे हम पढ़ सकते हैं, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर बात करें हम सिलेबस की, तो भाई देखो, सिलेबस में आपका जो बेसिकली 12th का पोर्शन रहा है आपके लिए, 12th का पोर्शन रहा है, वही सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। 12th में सबसे पहला आप क्या देखोगे कि आपके सिलेबस में सोल्यूशन वाला चैप्टर है। तो भाई यहाँ भी आपको सबसे पहली यूनिट जो देखने को मिलेगी वो आपकी क्या है? वो आपकी सोल्यूशन है। सोल्यूशन है। सोल्यूशन में जो कुछ भी आपने अपने 12th वाले पोर्शन में पढ़ा है, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, तो आपका टाइप ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन सॉलिड, इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉलिड एंड सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद से आपके कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट राउल्ट्स लॉ है और इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे हम रिलेटिव लोअरिंग पढ़ते हैं वेपर प्रेशर में, अपने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं, फ्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को देखते हैं, तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपसे डिस्कस करना है। ठीक है, फिर आपका मोलर मास को डिटरमाइन करना इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके, और फिर आपका लास्ट में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर इतना आपका सोल्यूशन में है। और ये सोल्यूशन चैप्टर है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है, क्योंकि अच्छे नंबर आपको ये स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। यानी कि ऐसा चैप्टर जिसको हमें इन डिटेल पढ़ना है, कोई पॉइंट कुछ नहीं स्किप करना है, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके ज्यादा मार्क्स को गेन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट चैप्टर और भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है भाई? आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द मोस्ट फेवरेट ऑफ द एग्जामिनर। हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेवरेट होता है सबका। तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, अपने रेडॉक्स रिएक्शन को जानोगे। ठीक है, साइमल्टेनियस जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो जानोगे। फिर आपका ईएमएफ क्या होता है, इन सारी बातों को जानोगे। अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हम करेंगे। हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन होता है, नर्स्ट इक्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस बेसिस पे जो हम पढ़ते हैं केमिकल सेल के, वो सारी बातें। और फिर आपका गिब्स एनर्जी चेंज और ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या रिलेशन है, गिब्स फ्री एनर्जी और आपकी ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि ये सब हम नर्स इक्वेशन की हेल्प से ही वहाँ पे निकालते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद से नर्स इक्वेशन के बाद से जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो होती है हमारी कोलरॉश लॉ। ठीक है,
तो भाई नेक्स्ट आपको क्लोरोश लॉ देखना है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखनी है, ठीक है। ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल देखना है, सेल के टाइप एंड ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, और आपका लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल एंड पोलो सेल। इतना आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखना है। और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे पोर्शन 3-4 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल जाते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन से। 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5×5 = 25, 25 नंबर अकेले एक चैप्टर दिला रहा है। तो क्या चाहिए भाई, चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स का, और जो केमिकल काइनेटिक्स है ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है वहाँ बैठो तो जरूर से पूछेगा। स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या फोकस करना है, किसी भी सोल्यूशन, कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है उसका रेट लॉ कैसे लिखोगे, उसका रेट कैसे डिटरमाइन करोगे, उसका ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन सारा आपको आना चाहिए, उसकी हाफ लाइफ टाइम, उसकी मीन लाइफ टाइम, ठीक है, उसका क्वार्टर टाइम कितना होगा, ये सारी चीजें आपको केमिकल काइनेटिक्स में फॉर श्योर करने आनी चाहिए। फिर हम इसमें नेक्स्ट कुछ थ्योरीज की बात करती है यहाँ पे, जैसे आपकी कोलिजन थ्योरी है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, और अर्हानियस इक्वेशन है। ये कुछ थ्योरीज है जिसको आपको फोकस करके इन डिटेल में पढ़नी है। यहाँ से भी आपसे एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेसिस पे पूछता है, ठीक है, ठीक बात है। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो ये है आपकी यूनिट 4, जो कि है आपकी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें अगर, तो डी एफ एन एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहली चीज की उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टडी करनी होती है, और इनका अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जनरल ट्रेंड्स, यानी कि अगर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात करें तो फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज में सारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या ट्रेंड फॉलो करती हैं, ठीक है। सेकंड में क्या ट्रेंड फॉलो होता है, थर्ड में क्या ट्रेंड फॉलो होता है, और क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो मैम क्वेश्चन वहीं से आता है जहां से आप गलती करने के चांसेस होते हैं, यानी कि जो एक्सेप्शन बिहेवियर शो करते हैं, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे एग्जामिनर आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है उनको आप इन डिटेल्स में देख लेना क्या होगा, ठीक है। और अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कि कैसे पढ़ें, इतना सारा कुछ है, कैसे क्या चीजों को करें, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है। आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो। कौन सा बैच है, तो ये है आपका CUT 2026 के लिए आपके पास बैच अवेलेबल है। आपको ये बैच कहाँ से मिलेगा, तो ये बैच आपको हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां से देखने को मिलेगा। देखो ये बैच किसके किसके लिए है, ये बैच का नाम बताऊं तो मैं, ये आरंभ बैच है। ये किसके किसके लिए है, तो इस एक बैच में BA BSc BCom BBA BTech BA LLB LLB MBA किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी कोर्स में जाना है, तो ये बैच आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ऑलराइट, इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कराई जाएगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और साथ में MCQ प्रैक्टिस के साथ आपकी प्रिपरेशन, आपकी जर्नी को बहुत ही इनहांस किया जाएगा। ओके, ये क्लासेस जो हैं दोनों ही मीडियम, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, बिलिंगुअल में चलेगी, ठीक है। आपको इसमें टेस्ट सीरीज कि आप अपने को एनालाइज कर पाओ कि आप कितने पानी में हो, है ना, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। आपकी चैप्टर वाइज टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस सेट्स होती हैं, हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक टेस्ट टाइप का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ऑलराइट, आपके लाइव डाउट सेशंस होते हैं, अगर आपको डाउट है तो आप उन लाइव डाउट सेशन से जुड़ के उस टाइम से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर इस बैच की बात करें, इस बैच को फर्दर डिटेल्स अगर मैं बताऊं तो ये बैच देखो, आरंभ बैच, ये बैच आपका 899 में है, ठीक है। 899 में ये बैच अवेलेबल है। 899 में आपको क्या मिलेगा, आपको GAT वाला पोर्शन, क्योंकि आपको GAT और डोमेन देना है, ठीक है, और लैंग्वेज देना है, तो आपको GAT और लैंग्वेज, ठीक है, GAT और लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है तो आपको सिर्फ 899 पे करना होगा। बट अगर आप डोमेन भी, अगर आप GAT लैंग्वेज और डोमेन भी, मेन अपना डोमेन भी इंक्लूड करते हो, जैसे आपका केमिस्ट्री के लिए अभी देख रहे होगे तो आपका डोमेन केमिस्ट्री है, तो उसके लिए आपको 1399, ठीक है, 1399 पे आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, ये आप देख सकते हो, आपके लिए 10% ऑफ भी है, और
कोड क्या है, तो ये कोड है आपका गुरुकुल 10 ऑल इन कैपिटल लेटर्स विदाउट फेस। गुरुकुल 10 हो जाएगा आपका कूपन कोड, और इससे आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट में मिल जाएगा ऑन योर बैच प्राइस, ठीक है। और ये का ऑफर कब तक वैलिड है, तो ये आपका 5 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड है, 10%। ऑलराइट, तो आप समझ गए होंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तैयारी कैसे करनी है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपके जीईटी हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, और साथ में आपका डोमेन हो गया। पूरी प्रिपरेशन आपको पूरी सीयूटी की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। ऑलराइट, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने सिलेबस पे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2 एंड KMnO4, जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करनी है आपको, ठीक है। अब फिर आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उन एक्टिनॉइड्स का लैंथेनॉइड से कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें आपको अपने डी और एफ ब्लॉक में कवर करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये भी भाई ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से भी आपको अच्छे खासे 4-5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो इसमें क्या आपको देखना है, अपने लिगेंड्स को देखना है। लिगेंड्स क्या होते हैं, उनकी डेंटिसिटी क्या होती है, कौन से डेंटिसिटी के लिगेंड्स क्या शो करते हैं, उनका कलर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा उन लिगेंड्स का, साथ में वो जुड़ेंगे तो कैसे कलर इफेक्ट करेंगे, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उनके शेप्स क्या होंगे, उनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर, उनका नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज की, तो आप यहाँ पे VBT पढ़ते हो और CFT पढ़ते हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्प्लिटिंग कैसे होता है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो फिर अगर हम इसमें नेक्स्ट आए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाद से आपको एल्केन्स और हेलो एरीन्स देखना है। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो अगर बात करें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की, तो भाई सब जितना ऑर्गेनिक पोर्शन है यहाँ से सबका नॉमेनक्लेचर, सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये तो सबका ही पढ़ना है, ठीक है, सबका एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर सब में पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे CX बॉन्ड, क्योंकि हेलो एल्केन्स है, यानी कि एल्केन से आपका हेलोजन जुड़ गया, तो इस बॉन्ड को पढ़ना है। इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म, इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देता है उसका मैकेनिज्म आपको देखना है, ठीक है। सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखना है, उसका इन्फ्लुएंस कहाँ होता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखना है, ऑर्थो पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा कि मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप है वो कहाँ से जुड़ेगा, ये सारी चीजें आपको इस हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में देखनी है। नेक्स्ट हम आए अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स पे, तो यहाँ पे भी अल्कोहल में आपको नॉमेनक्लेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का अल्कोहल होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। प्राइमरी, टर्शरी और आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, कौन किस टाइप का रिएक्शन देंगे, डिहाइड्रेशन करें तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें अल्कोहल्स के बारे में स्टडी करना है। सिमिलर ही चीज़ें आपको फिनॉल्स के बारे में और ईथर्स के बारे में भी यही स्टडी करनी है, ओके। फिर नेक्स्ट अगर हम आए एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो हमें क्या स्टडी करना है, हमें इनके नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज को देखना है, जो आपके कार्बोनिल ग्रुप होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो उन कार्बोनिल ग्रुप को डिफरेंट इन्फ्लुएंस में आपको यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात करें तो अमाइंस की, अमाइंस के बारे में भी आपको सिमिलर, इनका नॉमेनक्लेचर, इनका क्लासिफिकेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनको कैसे प्रिपेयर करोगे, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इनके यूजेस क्या है, कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अमाइन को आइडेंटिफाई कराओगे, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सब में रहता है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे डाईएजोनियम सॉल्ट्स, डाईएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे डाईएजोनियम सॉल्ट्स को देखने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ से कम बायोमोलिक्यूल से कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1-2 आ गया बहुत बड़ी बात है। तो बायोमोलिक्यूल्स की अगर बात करें तो जहाँ से 1-2 आ रहा है वो आप स्किप कर सकते हो, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो आप स्किप कर सकते हो।
लेकिन जहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं उन चैप्टर्स को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है एल्डोज कीटोज वाला, ठीक है। इनका मोनोसैकेराइड्स को देखना है आपको, डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ओलिगोसैकेराइड्स को देखना है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन्स और फैट्स को अपने बायोमोलिक्यूल्स में देखना है, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर है? विटामिन को देखना है और न्यूक्लिक एसिड्स को देखना है जो कि हमारे पास डीएनए एंड आरएनए होते हैं। तो टोटल ये हमारा क्या था, सिलेबस था जो कि हमें पढ़नी है अपने सीयूटी एग्जाम के लिए, क्योंकि देखो हर एक एग्जाम के लिए आपका सिलेबस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले सिलेबस को एनालाइज करो, क्या चीज़ें आनी हैं, कहाँ से ज़्यादा पोर्शन आना है, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपकी PYQs होते हैं कि आप कितना PYQs एनालाइज कर रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। और जो नेक्स्ट एंड लास्ट देखना होता है वो आपके क्या होते हैं, आपकी डिसिप्लिन होती है, आप कितने कंसिस्टेंट हो। तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी जो है वो थर्ड फैक्टर है जो कि आपके एग्जाम क्लियर करने में और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज को तक पहुंचने में आपकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।